भारत में सनातन परंपरा के अनुसार हर व्रत और त्योहार का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। इन्हीं प्रमुख व्रतों में से एक है प्रदोष व्रत, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। जब ये व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, तब इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 मई गुरुवार को पड़ रही है, इसलिए श्रद्धालु गुरु प्रदोष व्रत रखेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत भगवान शिव के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। पंडितों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है, उनके लिए ये व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से ज्ञान, मान सम्मान, वैवाहिक सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। कब से कब तक रहेगी त्रयोदशी तिथि? धार्मिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 मई की सुबह 7:56 से होगा। वहीं इसका समापन 29 मई की सुबह 9:50 पर होगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जो सूर्यास्त के बाद का समय होता है। इस दिन शाम लगभग 7 बजे से 9 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। इसी समय भगवान शिव की विशेष पूजा और अभिषेक करना सबसे शुभ माना गया है। क्यों खास होता है गुरु प्रदोष व्रत? हिंदू धर्म में गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, विवाह और संतान का कारक ग्रह कहा जाता है। वहीं प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। ऐसे में जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार को पड़ती है, तब शिव और गुरु ग्रह दोनों की कृपा प्राप्त करने का विशेष योग बनता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में होता है या गुरु दोष होता है, उन्हें आर्थिक परेशानियां, शिक्षा में बाधा, विवाह में देरी और पारिवारिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को गुरु प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि श्रद्धा और विधि विधान से ये व्रत करने पर गुरु ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। व्रत रखने से मिलने वाले लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत का पालन करने से कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो लोग नौकरी, व्यापार या शिक्षा में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी इस व्रत से लाभ मिलता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है और परिवार में सुख शांति आती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए भी यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं, इसलिए प्रदोष काल में की गई शिव आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि। गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। स्नान के बाद भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्रद्धालु पूरे दिन निराहार रह सकते हैं या फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना शुभ माना गया है। शाम के समय प्रदोष काल से पहले पुनः स्नान करें और पूजा स्थल को अच्छी तरह शुद्ध करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करें। शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। इसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन, भस्म और अक्षत अर्पित करें। गुरु प्रदोष व्रत होने के कारण भगवान शिव के साथ देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले फूल, पीले चने, हल्दी और केले का भोग अर्पित करना शुभ माना गया है। इसके बाद ओम नमः शिवाय और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। प्रदोष काल में दीपदान का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में दीपदान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस समय भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कई श्रद्धालु इस दिन शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और शिव चालीसा तथा प्रदोष व्रत कथा का पाठ भी करते हैं। माना जाता है कि कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को क्यों प्रिय है? प्रदोष काल धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि प्रदोष काल भगवान शिव का प्रिय समय माना जाता है। मान्यता है कि इस समय सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करते हैं।
इसी कारण इस समय शिव पूजा करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने इसी प्रदोष काल में ग्रहण किया था, जिससे संसार की रक्षा हुई थी। तभी से प्रदोष काल में शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाने लगा। गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का कारक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर हो तो उसे आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में गुरु प्रदोष व्रत के साथ कुछ विशेष उपाय भी लाभकारी माने जाते हैं। इस दिन पीली वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, केला और मिठाई दान करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा गाय को चने और गुड़ खिलाना भी शुभ माना गया है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। गुरु प्रदोष व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। व्रत के दिन किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए तथा लहसुन, प्याज और मांसाहार से दूरी बनानी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए। महिलाओं के लिए भी विशेष महत्व। धार्मिक मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत महिलाओं के लिए भी अत्यंत शुभ होता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह व्रत वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और घर परिवार में सुख शांति बनाए रखता है। शिव मंत्रों के जाप का विशेष फल। गुरु प्रदोष व्रत में भगवान शिव के मंत्रों का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वहीं गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में इन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं। श्रद्धा और विश्वास से करें पूजा। धर्माचार्यों के अनुसार किसी भी व्रत और पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार श्रद्धा और विश्वास होता है। यदि भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करता है तो उसे अवश्य शुभ फल प्राप्त होते हैं। गुरु प्रदोष व्रत भी ऐसा ही एक शुभ अवसर माना जाता है, जिसमें शिव कृपा और गुरु आशीर्वाद दोनों का संयोग मिलता है। इस बार गुरु प्रदोष व्रत का विशेष संयोग भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और सुख समृद्धि का संदेश लेकर आया है। ऐसे में श्रद्धालु पूरे विधि विधान और भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना कर रहे हैं।